अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बेसिकली बेस्ड है, क्या नाम है, जो मरीम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो वजीर आला है नामजद पंजाब गवर्नमेंट की। उन्होंने एक एजेंडा शेयर किया है पंजाब रिफॉर्म्स का, जिसमें बड़ी अच्छी बातें की गई हैं। बट मेरा सवाल ये है कि वो सिर्फ बातें ही हैं या फिर या एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है खाली, जो जिसकी ताबीर होनी भी है कि नहीं होनी। थोड़े से उसमें गैप्स आइडेंटिफाइड हुए हैं, कुछ अच्छी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो उसको आज हम सब डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डिटेल से जानने से पहले हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने कमेंट से जरूर आगे करें, बिकॉज द कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, दैट मेक द डिफरेंस। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट जो है ना इसमें, जो उन्होंने पंजाब प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओके ठीक है, हर एक की सेफ्टी होनी चाहिए। बट ऑलरेडी पंजाब में एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हम इसको इम्प्रूव करेंगे सेफ सिटी को। एग्री करता हूँ, बहुत जरूरी है। बट इसमें उन्होंने बताया नहीं कि क्या हम तदबीर, क्या हमारी आउटलाइंस होंगे। ओके ठीक है जी, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये कह दिया। कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्या सर्विसेज आउटसोर्स करेंगे? किस तरह डेवलपमेंट करेंगे? बस वो एक जस्ट लाइन डिफाइन कर दी कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो कैसे हम इंश्योर करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं और जो करप्शंस हैं हमारी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं करी है। फिर एक अच्छा उन्होंने बात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत अच्छा स्टेप है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप है। पूरी दुनिया इसको मॉडर्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रही है, इसको यूटिलाइज कर रही है। जैसे अब आपको मिडल ईस्ट की बात करूंगा, मिडल ईस्ट में आपकी प्लास्टिक मनी अब चलती है, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। सो इस तरह का कोई प्लान ने डिस्कस किया कि हम क्या लॉन्च करेंगे, क्या कंक्रीट प्लान है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे और लोगों की स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जैसे हमारा बैंकिंग निज़ाम है, आज तक वो एक फोटो कॉपी पे चल रहा है। आप भी किसी बैंक में आप चले जाएं तो बैंक वाले आपसे कहेंगे जाएं जी बाहर से फोटो कॉपी कराना है आईडी कार्ड की। तो कोई डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम डिस्कस होना चाहिए था, इसके अंदर प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहिए था कि हम क्या 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 इम्प्रूव करेंगे। आप किसी भी कचहरी में चले जाएं, गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वो आपसे पहला काम कहते हैं जी आप फोटो कॉपी करा लें। हमारी इस फोटो कॉपी से कैसे जान छूटेगी, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। फिर वो एक और बात करिए जी, डोमेस्टिक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जी आपके घर तक एक्सेस हो गए। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगेन वो बता रहे हैं जी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी, मैं जब भी किसी लोकल जाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो अब मैंने जाना है, मुझे पता है एक लंबी लाइन में जाऊंगा। फिर वो मुझे कहेंगे एक फलानी कॉपी लेकर आओ, एक चीज लेकर आओ, फलाना चीज। ये तो कह रहे हैं डोर स्टेप पे हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे, कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे? जैसे एक लाइन आप लोगों ने डिस्कस कर दी और बता दिया जी हम इस पे हम डोमेस्टिक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। बट ऐसे इसमें कुछ मुझे खास नजर नहीं आया जो उन्होंने क्या है कि बताया कि हम कैसे करेंगे, कैसे हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने एक और अच्छा स्टेप बताया कि जी इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे जो हमारे यूथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एम्पावर करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट लोन की अवेलेबिलिटी का कोई प्लान नहीं डिस्कस किया गया और उसकी रीपेमेंट सपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई। सो इनको हाईलाइट करना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा जरूरी है ये। आप लोन देंगे तो, अब मैं एक यंग यूथ का बंदा हूँ, मैं जाऊंगा बैंकों में जाऊंगा, कैसे पता चलेगा, कैसे आप हाईलाइट करेंगे? सो दे नीड टू इम्प्रूव दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप बताना चाह रहे हैं कि हम ये करेंगे, गुड एफर्ट। मरियम नवाज इज कमिंग इन टू द पावर इंशाल्लाह, होपफुली। बट कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप बात क्या करने आए हैं। फिर एक और अच्छी बात की उन्होंने ऑटिज्म पे, एग्री, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के ऊपर बात की उन्होंने। अच्छा जी, एयर एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है, बाहर जिंदगियां बचाएंगी। बट हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करेंगे, एक्सेसिबिलिटी कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने
کسی گاؤں میں آپ نے اس کو ہیلی کاپٹر کو اتارنا ہے، آپ کہاں اتاریں گے؟ کیسے اتاریں گے؟ کس طرح اویئرنیس دیں گے؟ آپ نے کسی روڈ پہ اگر ہیلی کاپٹر اتارنا پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ ایکسیسیبلٹی کیسے کریں گے؟ کیسے امپروو کریں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ سٹی میں ہیلی کاپٹر اتاریں گے تو ہیلی کاپٹر تو سٹیز میں نہیں اترے گا، کسی ہائی وے پہ بھی نہیں اتر سکے، کیونکہ آپ کے پاس کھمبے اتنے ہیں، ٹاورز اتنے ہیں، تاریں، بجلی کی تاریں پھیلی ہوئی ہیں آپ کی۔ گاؤں میں آپ چلے جائیں گے، گاؤں میں آپ کے پاس چلیں گاؤں میں شاید اتار جائے، شہروں میں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا آپ کا ہیلی کاپٹر، اب ہیلی کاپٹر ادھر اترے گا جی، آپ اس کو وہاں تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر ادھر اترنے والا ہے، تو دے نیڈ ٹو تھنک اگین۔ گڈ تھنگ ایئر ایمبولینس سروس، آئی اپریشیٹ دیٹ، پوری دنیا میں چل رہا ہے ایکسپٹ پاکستان۔ اچھا جی، ہیلتھ کی امپروومنٹ اور ایجوکیشن ریفارمز کے بارے میں بات کی ہے۔ اچھا، ایجوکیشن ریفارمز کے بارے میں بات کروں گا، کیسے افیکٹولی کریں گے؟ اب ہماری یونیورسٹیز ایگزامپل ہے، کیا انوویشنز کر رہی ہیں، کیا ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں؟ ہر چیز تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، سو they need to make a good proper plan in that one as and they need to communicate this plan as well. I see that جو میرا پوائنٹ ہے نا اس میں بتانے کا، کہ انہوں نے بات تو کر دی کہ ہم ایئر ایمبولینس سروسز لائیں گے، لون دیں گے یوتھ کو، ہیلتھ امپروومنٹس لائیں گے، بٹ کیسے لائیں گے؟ کیسے کریں گے؟ they need to highlight this in the future as well, step by step. They need to show, they need to define how to get it done, these things. Sports reform, very good. Social need ہے، بٹ لیٹ سی، بٹ آپ کو اس کو اچیو کرنے کے لیے اسپورٹس ریفارم کو اکنامکل ریفارم بھی لانی پڑیں گی نا۔ اگر میں ایک بندہ ہوں، ریڈی لگا رہا ہوں، تو میں اپنے بچے کو کیسے بھیجوں گا اسپورٹس پہ؟ بیکاز وہ بھی ریڈی لگا رہا ہے، میری ہیلپ کر رہا ہے، تو اکنامکل ریفارم آئیں گے تو آپ کیا نام ہے نا، سوشل نیڈس کو پوری کریں گے نا، آف دا میجورٹی۔ ہاں، کوئی ایلیٹ کلاس لے لے گی، مڈ اپر لوور مڈل کلاس، پر لوور کلاس کیسے کہہ رہے گی ایکس ایکس؟ اور دا پوائنٹ آپ میرا سمجھیں کہ اکنامیکل ریفارمز آئیں گی تو آپ کی سوشل نیڈس پوری ہوں گی نا، پھر کوئی اسپورٹس ریفارم میں پارٹیسپیٹ کرے گا، سوئمنگ کرنے چلا جائے گا، کرکٹ کھیل لے گا، باسکٹ بال کھیل لے گا، جو کھیلنا چاہتا ہے ایک پاکستانی بچہ، جو بیچارہ مجبور ہے گلیوں میں پھرنے پہ اور اس کے پاس کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ اب لاہور، راولپنڈی، گجرانوال، فیصل آباد کی بات کریں، لاٹ آف ایریاز، بٹ وہاں پہ تو بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں، کیسے لائیں گے اسپورٹس ریفارم؟ ایک گراؤنڈ میں کون کھٹے کریں گے آپ؟ ہر ایریا کا ہر ڈفرینٹ اسپورٹس ریفارم ہونا چاہیے نا، بٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کہتے تھے اسپورٹس ریفارم لائیں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے لائیں گے، لیٹس سی۔ اچھا جی، فارمر جو ہمارے کسان ہیں ان کے لیے انفارمیشن سینٹرز بنائیں گے، ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ، ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بٹ پلان کیا ہے؟ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیسے ان کو مارکیٹ ایکسس دیں گے؟ واٹر مینجمنٹ کیسے کریں گے ان کے لیے؟ جو فصلیں اگا رہے ہیں اس کو کیسے ڈائیورسیفائی کریں گے؟ کیسے انفارمیشن سینٹر دیں گے؟ چلیں جی آپ یہ اگا لیں اس دفعہ، تو بتانا پڑے گا۔ یہ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس دیے ہیں، ویری گڈ پوائنٹس، بٹ میں اسٹل کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹس ایڈریس ہونے چاہیے ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ لوگوں کو بتائیں، آج کل کا دور ہے، پیپل وانٹ ٹو لسن۔ اگر لوگوں کو آپ نہیں بتائیں گے، یہ پریس کانفرنس لوگوں کو بھول جائے گی، 5 منٹ کے اندر بھول جائے گی، بٹ اگر آپ تک شو نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ پھر 1 لاکھ گھروں کی بات کی ہے جو ضرورت مند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے شیلٹر ہر ایک ہوگا، بٹ لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ 1 لاکھ کافی ہوں گے؟ سسٹینیبل ہاؤسز اور پاورٹی ایلیویشن کس طرح کریں گے آپ؟ 1 لاکھ گھروں سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، آپ کو لانگ ٹرم پلان بھی بتانا پڑے گا ان گھروں کے ساتھ ساتھ۔ تو آئی ہوپ سو میرے پوائنٹ ایڈریس ہو جائیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اچھا، مسنگ پیسز کیا تھے اس میٹنگ میں؟ جو میں نے ابھی پیچھے ڈیفائن کیے، اکنامک ریفارم ہوں گے تو آگے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوں گی نا، اسی سے آپ پاورٹی، بے روزگاری کو کم کریں گے نا۔ تو پنجاب کے اکنامک ریفارمز بھی ہونے چاہیے، کیسے ہم پنجاب کو سسٹینیبل کریں گے کہ وہ اپنی اکنامیکل گروتھ بھی کرے، ریونیو جنریشن کرے، ریونیو جنریٹ کر کے ہم اس کو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، جیسے وہ اوپر ایک بات کی تھی، بڑا اچھا پوائنٹ تھا، اسپورٹس ریفارم۔ سو they need to address the economical reforms of پنجاب
अपनी रेवेन्यू जनरेशन कैसे करेगा। ओके, फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट इतना ना हो, अपने आप को सेल्फ सस्टेन करें, एफर्ट लगाएं। बहुत उम्मीद है मुझे मरियम नवाज से, बहुत उम्मीद है। वेरी एनर्जेटिक लेडी। एंड कैसे हम पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम प्रमोट करेंगे स्मॉल बिजनेसेस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक खातून होगी ना, एक अपना स्मॉल बिजनेस करेगी ना, तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी। ओवर्स ऑलरेडी उसकी ना, उसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे, आप उसको कैसे फैसिलिटेट करेंगे वुमेन्स को। एक स्टूडेंट है, उसको आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे उसके स्मॉल बिजनेस को। हाँ, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, आप उसको कैसे मर्ज करेंगे स्मॉल बिजनेसेस के अंदर कि रेवेन्यू जनरेशन करें, वो पंजाब के अंदर एडअप करें, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड से बढ़ेगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगी। So I would like this missing piece need to be address economic reforms of Punjab. They need to work on this thing now. It's not like कि आपको एक साल के पैसे मिल जाएं, आप उतने बस वो आपने खर्च करें, नहीं। पंजाब अपने आप को सेल्फ सस्टेन करे, ले बताए कि हम भी अपने रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं, और बताएं लोगों को कि हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया इस दफा। चाहे वो टैक्सेस से कर रहे हैं, कोई बिजनेसेस लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के जरिए रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आपके पास एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं। एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करें प्लीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पंजाब को इंप्रूव करने के लिए। देन स्काई विल बी द लिमिट इंशाल्लाह। जो सेकंड मिसिंग पीस था इस इन्वायरमेंटल रिफॉर्म, आपको पता है जैसी सर्दियां शुरू होती हैं सबसे बड़ा मसला हमें शुरू हो जाता है स्मोक का। डेवस्टेटिंग है, लोग बीमार हो जाते हैं, इस दफा तो बेचारे बच्चे भी नमूनिया से मरे हैं। तो दे नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल। इन्वायरमेंटल रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे, कैसे क्लीन करेंगे ये एयर हमारी, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे हम अपनी रोड्स को क्लीन रखेंगे स्मोक से, कैसे हम अपनी एरिया को स्मोक से क्लीन रखें, कैसे हम लोगों के लंग्स इन्फेक्शन से बचाएंगे, कैसे हम अपने दरियाओं को साफ करेंगे। जो सारा जो इस दफा जो सारी सोसाइटीज हैं, घर हैं, डंप कर रहे हैं वेस्ट इन द रिवर्स, कोई देख नहीं रहा। हमारे पास अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं एनवायरनमेंट की, बट क्या कर रही हैं वो, कुछ नहीं कर रही। दे नीड टू रिफॉर्म देम, दे नीड टू गिव देम अ बम्बू, ताकि वो उस पर काम करें। एनवायरमेंटल रिफॉर्म से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया कार्बन एमिशंस की बात कर रही है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कार्बन एमिशन पे कोई काम नहीं कर रहा है इस वक्त, उसका नजर ही नहीं आ रहा। मे बी आप सेमिनार्स कर रहे होंगे जी, हम फलाना फलाना कर रहे होंगे, नहीं हमारी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या चीज है, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे एक स्टूडेंट को नहीं पता। हमारे 13 गोल्स क्या हैं इस वक्त इन्वायरमेंट के, नोबडी नोज राइट नाउ। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम सारा पानी नालों में डंप कर रहे हैं। आप रावलपिंडी जाए ना, नाला लई की तरफ, अगर आपने सुना हो, नाना लई में जो सारा घरों का जो जार है फजला, उसके अंदर वो एक टाइम पे एक दरिया था। आप सवां रिवर की बात करें, सवां के पास आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू होती है। बैरियर टाउन के पास आप जाए ना जरा, किसी दिन खड़े हो जाए जरा रावलपिंडी के सवां दरिया के पास, आप सूंघेंगे जो खुशबू है ना, आपको मजा आ जाएगा। कैसे लाएंगे, बहुत जरूरी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। एजुकेट करें ना, एजुकेट नहीं करें, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, एजुकेट करें। बताएं जी भाई साहब, आप ये करें, करेंगे, लोग करना चाहते हैं, बट आप उनको बताएं ना, आप उनको रिफॉर्म्स दें कि जी आपका ये टारगेट है और आपने इसको इम्प्रूव करना है। गिव देम अ टाइम, गिव देम, डील देम प्रॉपर्ली। हाँ, और थर्ड मसला जो पंजाब के अंदर चला है, वाटर स्टोरेज शॉर्टेजेस की चल रही है, सैनिटाइजेशन। हर कोई मुंह उठाता है जी, वाटर वेल कर देता है घर के अंदर। क्या लॉज है, कोई लॉज नहीं है। आपका वाटर लेवल इतना डाउन होता जा रहा है आपके सिटीज के अंदर, और सैनिटाइजेशन के इतने मसाइल हो गए, इतने मसाइल हो गए, बदबू बदबू जहां पे जाएं। आप एग्जाम्पल है, पुराने महलों में आज तक नालियां हैं, कोई सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, नालियों पे चल रहे हैं, नालियों पे सारा कुछ रोड है। सो प्लीज, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाए टू मैनेज वाटर रिसोर्सेस, वाटर हार्वेस्टिंग करें, लोगों को पुश करें, सोसाइटीज को पुश करें, वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी हम जाया करें वो वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए। कौन सा मुश्किल काम है, एक वाटर वेल करना है, आपने उसको हार्वेस्ट कर देना है। एक दिन में आपको वाटर वेल हो जाएगा, 500 फीट, 600 फीट, 400 फीट आप ड्रिल करें,
उसका करंट जितना भी पानी आता है उसके अंदर जाए, कैसे? इट्स नॉट डिफिकल्ट, कर सकते हैं, रिसोर्सेज हैं इसके लिए। प्लीज काम करें इसके ऊपर। आखिर में बस मैं यही कहूंगा कि जो एजेंडा है वेरी जबरदस्त एजेंडा है। ठीक है, कुछ मिसिंग पीसीज हैं, उनको उसमें एड्रेस करना चाहिए। और वी विल कीप दिस कन्वर्सेशन गोइंग इन द फ्यूचर, ताकि हम बता सकें कि आप भूले ना इनको प्लीज, जो आपने बातें की हैं। और जो पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई होप सो somebody will listen, बट मेरा मोटिव ये है कि दे नीड टू लिसन, बिकॉज पाकिस्तान नीड टू गो अप नाउ। हमारे पास कोई पीछे जाने का मजीद वक्त नहीं रहा। सो एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करें आप, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करें, सोशल वेलफेयर पे काम करें। जैसे मैंने आपको बार बार करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो सोशल वेलफेयर होगा। आप अपने एजेंडे को अदर दूसरे रीजन से उससे कंपेयर करें। आपके पास बड़ी अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, आपके पास क्या नाम है, सफारत खाने आपके हर मुल्क में हैं। आप अपने एजेंडे को कंपेयर करें दूसरे मुल्कों के रीजन के सिटीज के साथ, उससे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और इन द एंड गवर्नमेंट ने जो प्लान बताया इनको इम्प्लीमेंट करें, उसको बताएं हम कैसे करेंगे। होपफुली, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस गवर्नमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।